और सुनाओ छोटू, का हाल चाल। देखो डब्लू, अगर तुमने हमें राखी पर घर आने के लिए फोन किया है तो कान खोल कर सुन लो तुम। वो तो हमारे बाप को पपलू खेलने का नशा था, ओके खातिर हमारा नाम पपलू रख दिए। बाकी हमें कोई पपलू नहीं बुला सकता। अरे ई तुम का कह रहे हो पपलू? तुम तो हमरे इकलौते छोटे चचेरे भाई हो। बस बस, यही लाइन कह कह कर पिछले 2 साल से तुम हमको मामू बनाते आ रहे हो। अरे ठरकी पना दिखाए तुम्हारे बाप। दिन रात देसी ठर्रा पी पी कर 4 लड़कियां वो पैदा कर दिए, तो उसकी सजा अब हम काहे भुगते? पहले तुम्हारी, लेकिन जेब खाली हो जाती है हमारी। अरे हमरी बहनियत तुम्हारी भी तो कुछ लगती है ना। और हम तो सिर्फ तुमको रक्षाबंधन पर बुलाने के लिए ही फोन किए थे। बुलाने के लिए या हमारी जेब काटने के लिए? खुद तो सोफे पर धस कर बैठ जाते हो और वो तुम्हारी 4 चुड़ैलें चारों कोनों से हमको घेर लेती है। अरे जब तक हमारी जेब से एक एक दमड़ी निकलवा नहीं लेती तब तक उनकी रखीवा खत्म नहीं होती। रक्षाबंधन के दिन हमारे लिए तो पूरे महीने का उधार बंधन शुरू हो जाता है। ना भैया ना, हमें तो तुम माफे कर दो। हाँ चलो ठीक है, जब तुम्हारे लिए भाई बहन के त्योहार से ऊपर पैसा आता है तो फिर क्या ही कहा जाए। एंड टाइम पर ई पपलुआ धोखा दे गवा। हम तो इसका भरोसे ही बैठे थे। हर दफा हम तो सस्ते में निपट जाते थे और ई महंगा वाला गिफट गुफट का चक्कर उसके ऊपर डाल देते थे। पर अब की बार ई मछली ने भी जाल में फंसने से मना कर दिया। कौनो बात नहीं, अब तो और 2 दिन बाकी है ना कुछ इंतजाम तो हम कर ही लेंगे। चलो अब घर चला जाए, सोचना पड़ेगा। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे हमका कोई तुमको आम का पेड़ नजर आ रहे हैं जो तोड़ने के लिए हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अरे काहे लड़का लोगन पर खिसिया रहे हो? अपने मामा से ना चिपके तो फिर कौनों से लगेंगे? अरे हमें कोई सावन का झूला समझ रखा है का, जो चिपक चिपक कर झूलना शुरू कर दिया? और तुम चारों अभी से काहे को आ गई खटिया तोड़ने? तुम्हारे घर में बत्ती पानी का बिल ज्यादा आ रहा था का? देख रही हो ना अम्मा, ये डबलुआ हर वक्त हम बहनों की ऐसे ही बेइज्जती करता रहता है। अरे वो तो हम चारों ही हैं जो इतना कुछ सुनने के बाद भी आना बंद नहीं करते हैं। तो काहे नहीं करती? पहले तो हमको लगता था कि तुम लोगों की बुद्धि में सिर्फ कापी किताब की बतवें नहीं घुसती थी, पर अब हमको समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिमाग पर तो पैदाइशी ताला लगा हुआ है, इसलिए कोई बात समझे नहीं आती। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम डबलू भैया? देखो, अब तुमने कुछ भी बोला ना तो हम रूठ जाएंगे। तो बहिनी मेरी रूठ काहे को नहीं जाती? पिछले 3 सालों से सुन रहा हूं मैं, पूरे साल मुंह फुलाकर बैठी रहती हो, लेकिन जैसे ही कोनो तीज त्योहार का मौका आता है तो तुम लोगन का गुब्बारा अपने आप ही पिछा जावत है। कुछ तो सोच समझ के बोल बिटवा, ये चारों तुम्हारी बहिनियां हैं। 1 2 होती तो समझता भी, 4 बहिनियां किसकी होती हैं अम्मा? और तुम लोग इतने छोटे घर में कैसे पैदा कर लिए, हम तो अभी तक समझ नहीं पाए। अब तुम चारों हमको काट टुकुर टुकुर घूर रही हो। 4 दिन पहले आकर हमारे ही घर में हमको अनकॉन्शियस फील करा रही हो। 4 दिन नहीं, 3 दिन। हाँ तो कौन सा राखी बांध कर जान छोड़ दोगी हमारी? जाओगी तो अगले ही दिन ना। हाँ, तो तुमको हम काहे बोझ लग रहे हैं? बोझ नहीं, तुम तो जीता जागता होल्डिंग का बोर्ड हो, जिसे उठाते ही हमको सारा खर्च याद आ जाता है। हम होल्डिंग का बोर्ड है? हाँ तो ई लियो हमरा क्रेडिट कार्ड। ई तुम्हारे पास का कर रहा है? अरे भैया, ई बार हम सब मिलकर तुमको पतलू बनाए हैं। का मतलब? ई बात का क्या मतलब है? ई का 10,000 का चूना लगवाई हो? अरे राखी मनाने आई हो या हमको लूटने का प्लान बना कर आई हो? प्लान तो तुम्हारे पपलू
था, हम तो बस उसे पूरा किए हैं। हाय रे पपलू, राखी की कसम, अब की बार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमें सच में पपलू बना दिया।